यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? जस्ट अ सेकेंड। ओके। हाँ जी गाइस, कैसे हो सब? कैसा चल रहा है? हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। ओके, चलिए। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। कल अपन ने एक सर्च इंजन सबमिशन किया था, जिसको आप ऑफ पेज का भी पार्ट बोल सकते हो। आप उसको डेटा जो अपन ट्रैकिंग करते हैं उसका भी पार्ट बोल सकते हो, जो भी आप कहिए। ठीक है। वो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया हुआ था, सॉरी। तो लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो आपको क्लियर तो हुआ होगा कि हाँ भाई, वो हमारा सर्च इंजन सबमिशन होता क्या है, करते कैसे। ठीक है। वहां पर आपको बस ऐसी साइट्स ढूंढनी है जो कि सर्च इंजन की तरह काम करनी है, और वहां पर आपको अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले ऑफ पेज की बात करते हैं, फिर वापस से जो अपने सर्च इंजन सबमिशन रिलेटेड डाउट्स है ना, वो मैं आपके लास्ट में ले लूंगी। ओके, चलिए। सो अभी वी विल स्टार्ट विथ ऑफ पेज एसईओ। अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें की हैं वो सारी वो चीजें थी जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हुई। मतलब हमने जो भी काम किया हमारी वेबसाइट के ऊपर किया। हमने अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ठीक किया, हमारी वेबसाइट के टैग्स को ऑप्टिमाइज किया, हमारी वेबसाइट की जो नेविगेशन है, इंटरनल लिंक्स, उनको ठीक किया, हमारी वेबसाइट के टेक्निकल पॉइंट्स पे काम किया, स्पीड पे काम किया, हमारी वेबसाइट का जितने भी मतलब जैसे स्कीमा हमने लगाया, वो जो भी काम था अपनी वेबसाइट को किया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो अभी तक आप अपने शॉप को सही कर रहे हो, शॉप में सारा सामान अच्छे से फिट कर रहे हो, अपनी शॉप के आगे बैनर लगा रहे हो बढ़िया सारा, है ना। अभी ये काम हो गया, अब आप उसका क्या करोगे? एक्सटर्नल प्रमोशन करोगे, मतलब बाहर जाकर लोगों को बताओगे कि भाई ये हमारी जो है बिजनेस है। ओके। सो अभी अपन ऑफ पेज एसईओ करेंगे। ओके। सो ऑफ पेज एसईओ इज बेसिकली वो सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो कि हमारी वेबसाइट के बाहर होती हैं जाके। अब आप अपनी वेबसाइट को ठीक कर दिया, आपने वेबसाइट बढ़िया हो गई। अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे और अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे। अब आपकी जो वेबसाइट का प्रमोशन होता है, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज माय पेन, जस्ट अ सेकेंड ना, पेन कहाँ गया? हियर इट इज। ओके। सो अब आपकी जो ऑफ पेज होता है, या फिर मैं कहूँ आपकी वेबसाइट का प्रमोशन होता है, वो इन कुछ चीजों से होता है। पहला जो हमने किया, दैट इज सर्च इंजन सबमिशन। सर्च इंजन सबमिशन इज बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन पे जाना, उनको हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, हमारी वेबसाइट को अपने सिस्टम पर ऐड करने के लिए इनवाइट करना। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है। दूसरा हमारा काम होता है सोशल मीडिया। जो भाई ऐसे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपने वेबसाइट के नाम का, अपने ब्रांड के नाम का, अपने बिजनेस के नाम का अकाउंट बनाना, और उस पर लोगों से वहां पर एंगेजमेंट वहां पर लेना, और मीनवाइल उनको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना। ठीक है। उसके अलावा भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग मतलब ऐसी जो साइट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को अपनी साइट पर लिस्ट करती हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं। उन पर जाकर अपने बिजनेस को लिस्ट करना, इफ यू हैव अ बिजनेस। ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ऑफ पेज का, उसे हम कहते हैं बैकलिंक्स बनाना। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? कि भाई हमारी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का यूआरएल दूसरी दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर पेस्ट करना। अपन ने एक्सटर्नल इंटरनल लिंक पढ़ा था। इंटरनल लिंक मतलब जब हमारी वेब पेज पर लिंक लगा हुआ है और वो लिंक किसका है? हमारे डोमेन का है। वही डोमेन, वही लिंक अगर किसी और डोमेन का होता तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक कहलाता। जो हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक है वो सामने वाली वेबसाइट के लिए क्या है? बैकलिंक। तो बैक लिंक बनाना या लिंक बिल्डिंग करना एक ही बात है। इसको, ये एक ऑफ पेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट नॉट द ओनली पार्ट। नॉर्मली हम बताते हैं ना लोगों को कि यार ऑफ पेज एसईओ करना है, तो ऑफ पेज एसईओ का मतलब सिर्फ बैकलिंक बनाना नहीं होता। हाँ, बैकलिंक भी हम बनाते हैं ऑफ पेज में, लेकिन ये जो तीन मैंने आपको पॉइंट बताए ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बैकलिंक का पार्ट नहीं है, लेकिन बैकलिंक्स बनाना वो एक अलग पार्ट है।
सो ऑफ पेज मतलब अब हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाएंगे, वहां पर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे। इसमें ये 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, बोले यहां तक क्लियर है? ऑल राइट। अभी यहाँ पर क्यों ऑफ पेज इंपॉर्टेंट है? ओके, इसका एक सिंपल सा सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो आपकी नेबरहुड में, आपकी सोसाइटी में या आपकी कॉलोनी में आप काफी सालों से रह रहे हो एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका बढ़िया इकोसिस्टम बना हुआ है। सडनली आपकी आपकी कॉलोनी में एक घर में एक नया कोई फैमिली आके रहने लगती है, एक नई फैमिली वहां पर आती है, वो उस घर में रहने लगती है। क्या आप पहले ही दिन से उस फैमिली को ट्रस्ट करने लग जाओगे? क्या उस पहले 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 ही दिन से क्या आप उस फैमिली से उनके घर आना जाना चालू कर दोगे? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, इट विल टेक टाइम फॉर यू गाइस टू ट्रस्ट देम। क्यों? क्योंकि अभी नए लोग हैं वो, है ना। या फिर कोई ऐसी फैमिली है जो रहे तो काफी टाइम से रह रही है लेकिन उसको कोई नहीं जानता, वो कहाँ से आए किधर से आए कुछ नहीं आता पता, है ना। तो ऑब्वियसली बात है आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कम करोगे। वहीं एक आपकी सोसाइटी में, मतलब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, वहीं आपकी सोसाइटी में एक पर्सन है जो कि काफी सालों से रह रहा है, अच्छी आपकी उसके साथ बॉन्डिंग है, काफी रेपुटेटेड पर्सन है। वो आपको आके बोलता है कि अरे यार तुम उस बंदे से मिले, वो मेरा दूर का कजन है जो वहां पर उस घर में आके रहने लगा है। मतलब आपको क्या मिला? जो नया बंदा आया है उसका रेफरेंस मिला ऐसे पर्सन से जो कि काफी रेपुटेटेड आपकी सोसाइटी में है। अब बताओ, वो जो नया पर्सन आके रहने लगा है, आप पर उसका ट्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा या कम होगा? बताओ, कॉमन सेंस। ऑब्वियस सी बात है ना, यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पर्सन जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ऑथोराइज पर्सन है, उसने उसका रेफरेंस दिया, भाई वो हमारे जान पहचान का बंदा है। ठीक है, सेम चीज हैपन विद दिस सर्च इंजन के इकोसिस्टम में। सर्च इंजन के पास एक नई वेबसाइट आई है, सर्च इंजन को नहीं पता वेदर टू ट्रस्ट दैट वेबसाइट और नॉट, क्या उसकी वैल्यू है, क्रेडिबल है वेबसाइट या नहीं है। बट जब उसी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रेफरेंसेस मिलने लगते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत लोग उनको जान रहे हैं, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया पर लाखों लाखों हजारों उनके फॉलोअर्स हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के, और वही ब्रांड अपनी वेबसाइट लॉन्च करती है। उसके साथ में जैसे दूसरा एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स उस वेबसाइट का रेफरेंस दे रही हैं कि हाँ भाई ये एक पर्सन है जो कि रेपुटेटेड है। तो अब फिर सर्च इंजन उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रस्ट करने लगता है। यानी ऑफ पेज बेसिकली क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पर रेफरेंस दिला रहा है। तो जब आप ऑफ पेज करते हो तो आपकी जो वेबसाइट का जो ट्रस्ट है, उस पर जो कह सकते हो रिकग्निशन है, उसकी बढ़ती है। ओके, और एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी, यानी आपके डोमेन की क्या वैल्यू है ओवरऑल, वो इंक्रीज होती है, आपकी वेबसाइट की ट्रस्ट वर्दीनेस इंप्रूव होती है, और इवेंचुअली जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो इवेंचुअली आपकी रैंकिंग भी बढ़ेगी। बोलो समझ में आया क्यों ऑफ पेज अपन करते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेस द credibility of our website and increases the trustworthiness of our website and increases the overall authority of our website. Okay, क्योंकि इतनी जगह से जब हमें रेफरेंस मिलेगा और वो भी पॉजिटिव, तो सर्च इंजन को लगता है कि भाई ठीक ही वेबसाइट है। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की। अब देखो, सोशल मीडिया प्रमोशन एक अलग है, सर्च इंजन सबमिशन जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, उसके अलावा बिजनेस लिस्टिंग अपना अभी आगे आएगा पॉइंट, ठीक है। और तो लिंक बिल्डिंग ओवरऑल, कि हम अपनी वेबसाइट के लिंक्स या फिर अपनी वेबसाइट का रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाकर पोस्ट करें। कई सारी ऐसी साइट्स होती हैं दैट अलाउज यू टू पेस्ट योर वेबसाइट्स यूआरएल और योर वेब पेजेस यूआरएल ऑन दैट वेबसाइट। ठीक है, तो बैकलिंक बेसिकली क्या होता है? दैट एक्सटर्नल लिंक जो आपकी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट पर है। ओके, अब जो जैसे एग्जांपल वेबसाइट ए है, इस पर एक्सटर्नल लिंक पड़ा है बी का, तो ए के लिए वो क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया, लेकिन बी के लिए वो क्या है, एक बैकलिंक है। अब जो हम बैकलिंक बनाते हैं वो दो रीजन की वजह से बनाते हैं, ठीक है।
पहला फॉर द क्रॉलर्स, क्यों वो बताऊंगी मैं अभी आपको। दूसरा ट्रैफिक। ट्रैफिक तो क्लियर है, मेरी वेबसाइट है और मैं अपनी वेबसाइट का जो रेफरेंस, मेरी वेबसाइट है वहां पर मैं अपने ब्लॉग्स में, अपने टेक्स्ट में, अपने कंटेंट में फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दे रही हूँ। तो जो भी वेबसाइट मेरी वेबसाइट पर आकर उस पेज को रीड करेगा, उस कंटेंट को पढ़ेगा और वहां पर वो लिंक देखेगा, सो दैट पर्सन माइट क्लिक दैट लिंक, वो उस लिंक को क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है। तो अगर वो लिंक आपकी वेबसाइट का है तो आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा। ओके, सो लिंक्स हम क्यों बना रहे हैं, मतलब आप क्यों चाहोगे कि एक अच्छी वेबसाइट पर, स्पेशली जिस पर ट्रैफिक अच्छा है, वहां पर आपका लिंक लगे। क्यों लगे, क्योंकि जब कोई यूजर उस पर आएगा तो वहां पर वो लिंक को क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर जा सकता है। ओके, तो फॉर द ट्रैफिक हम बैकलिंक्स बनाते हैं। और दूसरा रीजन है फॉर द क्रॉलर्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक ए वेबसाइट है और इस ए वेबसाइट को क्रॉलर जो है क्रॉल कर रहा है। इस ए वेबसाइट पर यहां पर ना एक लिंक लगा हुआ है जो कि बी वेबसाइट का है। ओके, तो लेट्स सपोज कि ए वेबसाइट एक थोड़ी सी रेपुटेटेड वेबसाइट है और इसका, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ भाई, 100 में से इसके ना 60 मार्क्स है। मतलब एक होता है ना, वैल्यू देते हैं अपन किसी को, नंबर देते हैं, रेटिंग देते हैं। तो 100 में से 60 इसकी रेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट न्यू है तो लेट्स से कि इसकी रेटिंग है 0 से 100 में। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं सिर्फ एक, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो जब ए वेबसाइट को क्रॉलर क्रॉल कर रहा है और वहां पर वो एक लिंक देखता है कि अच्छा जी ये लिंक लगा हुआ है, तो क्रॉलर कैसे क्रॉल करता है, इट स्प्रेड लाइक अ वायरस, वायरस जैसे घूमता है। तो जब वो इस लिंक पर जाएगा, वो कहां पर जाएगा, बी पर आ जाएगा, बी वेबसाइट पर आ जाएगा और फिर बी को भी क्रॉल करेगा, है ना। अब यहां से क्या हुआ कि जब इस वेबसाइट से बी वेबसाइट पर क्रॉलर मूव हुआ थ्रू अ बैक लिंक, वो अपने साथ में कुछ वैल्यू आगे ट्रांसफर करेगा। क्या आगे ट्रांसफर करेगा, कोई वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर अगर 60 नंबर हैं इसके और यहाँ पर हमारी नई वेबसाइट है, तो मान लो जैसे इसको भाई 1 नंबर मिल गया, तो अब इसकी जो जैसे रेटिंग है वो जैसे 1/100 हो गई। ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, मतलब नंबर वाइज ऐसे नहीं होता न्यूमेरिकल, लेकिन कुछ वैल्यू आगे ट्रांसफर होती है। इसको चाहे आप वैल्यू आगे ट्रांसफर होना बोल लीजिए या फिर लिंक जूस आगे ट्रांसफर होना बोल लीजिए। क्या हो रहा है, लिंक जूस आगे ट्रांसफर हो रहा है। जब एक अच्छी खासी वेबसाइट पर एक लोअर वैल्यू वाली वेबसाइट पर बैकलिंक जाता है या क्रॉलर वहां पर मूव करता है, तो वो अपने साथ में कुछ वैल्यू लेकर जाता है। ओके, तो जैसे जैसे जितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पर ऐसे क्रॉलर आएगा, हमारी वेबसाइट पर ज्यादा लिंक जूस आएगा और इवेंचुअली हमारी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो दो रीजन की वजह से हम बैकलिंक बनाते हैं, फर्स्ट फॉर द ट्रैफिक, दूसरा फॉर द क्रॉलर। ठीक है, जिससे कि लिंक जूस ट्रांसफर हो, वैल्यू ट्रांसफर हो। अच्छा, अभी किसी को याद है मैंने ना आपको एक्सटर्नल इंटरनल लिंक में डू फॉलो और नो फॉलो का कॉन्सेप्ट बताया था, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छे से वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। एनीवन, डू फॉलो नो फॉलो। जी बताएं, भाई कोई तो बताओ, इतनी चीजें भूल जाते हो क्या। हेलो गाइस, यस अनुभव। जी अनुभव। अनुभव आपने हैंड रेस किया था, बोलो तो सही। ओके सॉरी हाँ जी। मैम। डू 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 में हम्म। क्रॉलर दूसरी बी वेबसाइट पे जाता है और उस नो में वो उसी लिंक पे बैकलिंक की तरफ नहीं जाता, केवल उसको पढ़ता है और वेबसाइट ए पे ही रहता है, जिससे वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, राइट, राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि डू फॉलो जब हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं तो उसका मतलब है क्रॉलर आगे फॉलो करेगा। जैसे मान लो अगर ये क्रॉलर मैं चाहती हूँ यहां से आगे जाए, तो ये बैकलिंक क्या होना चाहिए, डू फॉलो एट्रीब्यूट के साथ होना चाहिए। और अगर यहाँ पर नो फॉलो एट्रीब्यूट लगा हुआ है, जो कि अपन ने जब इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक लगा के देखा था वहां पे ऑप्शन आया था, अगर ये एक नो फॉलो बैकलिंक है तो क्रॉलर आगे नहीं जाएगा। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या मुझे नो फॉलो बैकलिंक बनाने चाहिए या डू फॉलो बैकलिंक बनाने चाहिए, आंसर दो, सभी आंसर दो। डू फॉलो बैकलिंक बनाने चाहिए, नो फॉलो बनाने चाहिए।
टू फॉलो। ठीक है, तो जी राइट आंसर इज हमें दोनों बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा नो फॉलो बैकलिंक है, भले ही वो हमें लिंक जूस नहीं दे रहा, बट दूसरा रीजन तो दे रहा है, दैट इज ट्रैफिक। और मोस्टली वेबसाइट, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, जिन पर बहुत अच्छा ट्रैफिक होता है, वो हमें नो फॉलो बैकलिंक देती है, डू फॉलो देती नहीं है, डू फॉलो बनाने ही नहीं देंगी। फिर आप बोलोगे फिर क्यों बनाए हम? अरे भाई ट्रैफिक तो आएगा, दो रीजन बताया ना मैंने बैकलिंक बनाने के, दूसरा रीजन तो पूरा हो रहा है। बोलो, क्लियर है? सो हमें दोनों ही तरह के बैकलिंक बनाने हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, ट्राई यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक मिले हमें, लेकिन ट्राई हम दोनों ही करेंगे। नो फॉलो मतलब आगे क्रॉलर ट्रांसफर नहीं हो रहा, नॉर्मली लिंक जैसा ही काम करेगा, बट ये इसके ऊपर एट्रीब्यूट लगा होगा नो फॉलो। जैसे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड, इतना कैसे स्लो चल रहा है इंटरनेट। देखो, अब ये यूट्यूब है, यूट्यूब एक वेबसाइट है, अभी आप इसको ऐसे मत देखो वीडियो है, वीडियो में लिंक है, नहीं, यूट्यूब एक वेबसाइट है जहां पर हमने ऐसे लिंक लगा रखे हैं, जैसे ये एक लिंक लग रहा है, ठीक है, यूट्यूब एक वेबसाइट पर एक हमारा ये लिंक लगा हुआ है, ये क्या हो गया? यूट्यूब के लिए एक्सटर्नल लिंक है, हमारे लिए क्या है? बैक लिंक है ना? अभी मेरे को ये चेक करना है कि ये जो बैकलिंक लगा हुआ है ये डू फॉलो है या नो फॉलो। तो आप कैसे चेक करोगे? इस लिंक पर जाओ, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। जब आप इंस्पेक्ट करोगे, जस्ट सेकेंड, तो यहां पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर बैकलिंक लगा हुआ है, और यहाँ पर डू फॉलो या नो फॉलो, मतलब डू फॉलो लिखा नहीं होता, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब डू फॉलो है, लेकिन अगर नो फॉलो होगा तो नो फॉलो लिखा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है डू फॉलो लिंक है, और अगर नो फॉलो लिखा हुआ है मतलब नो फॉलो लिंक लगा हुआ है। तो ये देखो, ये हमारा लिंक है, और ये कैसा लिंक है? बोलो, नो फॉलो लिंक है। मुझे पता चला ये कैसा है, नो फॉलो। अब इसको क्लिक करके यूजर तो आ सकता है मेरी वेबसाइट पर, लेकिन क्रॉलर नहीं आएगा। ओके, एंड डू फॉलो में बस ये नो फॉलो नहीं लिखा होगा, डू फॉलो अलग से नहीं लिखा होगा, लेकिन नो फॉलो लिखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी मैम वेबसाइट पर अगर आपको चेक करना है कि हाँ भाई ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, तो आप ऐसे इंस्पेक्ट करके जो है चेक करोगे। हाँ, यस विजय लक्ष्मी। अ, मैम आप क्यों करोगे? जैसे यूजर तो आ सकता है, क्रॉलर ना आए, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? मतलब, मतलब जैसे अभी आपने दिखाया, इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं नो हाँ फॉलो हाँ या फॉलो। हाँ हाँ आप उस लिंक पे क्लिक करके यूजर तो डब्ल्यू एस क्यूबटेक की साइट पे जा सकता है, बट हाँ क्रॉलर नहीं करेगा। हाँ तो हाँ मैम इन स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर रीजन है आपने जो इसके हाँ कारण? हाँ, क्योंकि जब एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को डू फॉलो देती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लिंक जूस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ यहाँ पर जी। कुछ वैल्यू ट्रांसफर होती है, तो ये जो हाँ, इसकी वैल्यू है ये थोड़ी सी कम होती है। अरे यूट्यूब की कम हो जाएगी फिर? हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल स्पैम बढ़ेगा उस पर। बोलते हैं ना, अच्छा। जैसे मान लो इफ यू आर इन, आप इन एक बड़े ऑथोराइज पर्सन हो, आप ना एक ऑफिसर हो बहुत बड़े, आपसे आता है कोई रेफरेंस मांग रहे हैं, और आप हर किसी को रेफरेंस दिए जा रहे हो, भाई ये भी मेरा खास है, ये भी मेरा खास है, तो आपकी धीरे धीरे आपके रेफरेंस की वैल्यू कम हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा। ऐसे होता है। तो मैम लॉन्ग टर्म में बेटर फिर नो फॉलो ही हुआ ना? नहीं नहीं, लगाने के लिए हुआ, बट मांगने के लिए तो डू फॉलो बैठे हुए है ना। हाँ, अच्छा हम अच्छा। किसी को नहीं देंगे। ओके, ठीक है, ओके। गॉट इट, चलो। सो अभी कुछ पूछना है तो पूछिए, गिव मी 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
ओके गाइस, सो यहाँ पर क्लियर हुआ? मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए बैकलिंक्स क्या होते हैं और डू फॉलो एंड नो फॉलो क्या होता है, तो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, चलें आगे मूव करें। ओके, आगे मूव करने से पहले देयर आर सम थिंग्स, मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अकाउंट अभी से बना लीजिए, सो दैट आगे इस पर हमें काम करना होगा। ठीक है, अच्छा, अगेन कल जो मैंने बोला था, अपनी पर्सनल जीमेल आईडी यूज नहीं करनी है, आपको यूज करनी है ऐसी जीमेल आईडी जिसको आप ज्यादातर अपने, जैसे सोशल मीडिया आपके बने नहीं हुए हैं या बैंक में कहीं नहीं है आपकी वो आईडी, या तो क्विकली आप बना भी सकते हैं, 2 मिनट लगते हैं, अगर कोई ऐसी आईडी है वही आप यूज कीजिए ईमेल आईडी। ठीक है, अकाउंट्स यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ, इन पर आपको जो है अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ओके, पहला अकाउंट है medium.com, वेरी गुड साइट। दूसरा है pinterest.com, वैसे Pinterest अपना सोशल मीडिया में एक प्रॉपर अलग से मॉड्यूल भी है, बट यहाँ पर एटलीस्ट आप अकाउंट बना लो, खुद के नाम से बना सकते हो, अपने बिजनेस के नाम से बना सकते हो, और जितने हमें क्लाइंट्स मिलेंगे सबके अलग अलग नाम से हम अकाउंट बनाएंगे। ओके, पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट के अलावा हम कर सकते हैं कोरा, ऑफ कोर्स माय पर्सनल फेवरेट, कोरा.com। एक साइट है डाइगो, डाइगो डाइगो.com। ओपन करते जाइए अपने टैब में, सब पर अकाउंट बनाने हैं, सबसे पहला काम आपको यही करना है। एक आपको बनाना है राइट अप कैफे। ठीक है, writeupcafe.com पर आपको अकाउंट बनाना है। ओके, और आपको बनाना है slideshare.net पर, यूट्यूब पर एक अपना चैनल बना लो, खुद के नाम से बनाओ या किसी और के नाम से चलेगा। मीडियम, पिंटरेस्ट, कोरा, डाइगो, राइटअप, शेयर, स्लाइडशेयर। एक आप बना लीजिए रेडिट पर, एक आप बना लीजिए जस्ट पेस्टेड पर। यहाँ पर सब पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे होता है ना अपना चैनल अपन बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कैसे बनाया था अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना। ठीक है, नाम नोट डाउन कर लीजिए, अभी बनाइए, अभी medium.com, पिंटरेस्ट, कोरा। शफी आप भी बना दीजिए यार, क्विकली खोलो अपने इसमें, अपने क्या बोलते हैं टैब्स में खोलते जाओ, मैं बोलते जा रही हूँ नाम। यस नंदा। मैम मैं ये पूछ रही थी कि मेरा एक जीमेल आईडी बना हुआ है जो कि मेरे हाँ हाँ बिजनेस के नाम से है, उस पे शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है, तो वो हाँ, जीमेल आईडी यूज करूँ या नहीं? कर लीजिए, आपकी मर्जी है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि ना, जैसे मैं क्या करती हूँ यूजुअली, एक ना, जैसे क्लाइंट मेरे पास कोई भी आता है कि भाई हमारी ये वेबसाइट करनी है, प्रोजेक्ट जब फाइनलाइज होता है तो मैं क्लाइंट को खुद से ही बोलती हूँ कि भाई एक ना मुझे जीमेल आईडी विद अ पासवर्ड दे दीजिए, सो दैट कभी भी अगर क्लाइंट स्विच करना चाहे या जाना चाहे तो जा सकता है। कई सारी एजेंसीज क्या करती हैं, वो खुद के ही बैकलिंक जैसे बनाती हैं, जिससे अगर क्लाइंट कभी जा पाए तो पूरा कंट्रोल उनके पास रहे। एथिकली मुझे ये ठीक नहीं लगता, बिकॉज क्लाइंट को पूरे राइट होने चाहिए, तो हम क्लाइंट से ही जीमेल आईडी पासवर्ड मांग के उन्हीं को हैंड ओवर कर देते हैं, या फिर हम बना के उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, हम्म, सो इसीलिए आप एक अलग आईडी बनाओगे तो बेटर रहेगा, एक nanda.seo.com, nanda@gmail नाम से बना लो, एक क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट लगेगा अकाउंट बनाने में। ठीक ठीक है है, मैम। हाँ। थैंक यू मैम। कौन मांग रहा है लिस्ट? किरण, हेलो किरण, किरण कैन यू हेयर मी? किरण मेरी आवाज आ रही है? किरण, आई कांट हियर यू। किरण एक लिस्ट बनाओ, मैं नाम बोल रही हूँ। ठीक है, medium.com, पिंटरेस्ट, कोरा.com, डाइगो, DIIGO, writeupcafe.com, slideshare.net, youtube.com, reddit.com, justpaste.it, just paste it। ठीक है, अब बनाओ इस पर अकाउंट। यस विजयलक्ष्मी। हेलो हाँ जी विजयलक्ष्मी। मैम, ये आपने सबसे पहले कौन सा बोला, मीडियन बोला, MEDI? मीडियम, मीडियम देखो ना, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो।
अच्छा medium.com हो गया, आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया। अच्छा मैम दूसरी बात ये थी, मेरा ना याहू का एक आईडी है, मैं वो यूज कर सकती हूँ या खत्म हो चुका है वो सब? कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कल कुछ कुछ नहीं कह रहे है, थे ना जीमेल कि वगैरह तो रहेगा वो तो याहू सर्च इंजन अभी वो हो चुका है। ओके जी ठीक है मैम, दैट इज वन। और लास्टली क्या पूछना था आपसे मैम, पिंटरेस्ट में तो लास्ट टाइम आपने बनवा लिया था स्टार्टिंग में कैनवा के टाइम पे, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया कोई हुआ बात अपना नहीं। account। हाँ हाँ, कोई नहीं, उस पर बना हुआ है तो कोई नहीं, आप छोड़ दीजिए उसको। ठीक है जी, थैंक यू। ये मैम काफी देखे हैं एप्स में मैंने, पिंटरेस्ट लाइक कोरा, जस्ट टू चेक रिव्यूज फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लोकली हियर। तो हाँ, ये तो मैम ये इसका इसका बेनिफिट क्या है बैकलिंक्स के ये एक लिए? सोशल मीडिया साइट है और यहाँ पर क्या होता है, हर पोस्ट के साथ में हमें लिंक मिलता है। अभी सबकी अपन बात करेंगे, एक बार बस सब पे अकाउंट बना लो अपने। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है, हाँ थैंक यू। जी। यस गौतम। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम जी। आपने जो ये पर्सनल आईडी यूज करने का मना किया, सॉरी मैं वो मिस कर पा गया। हाँ क्यों? हाँ, वो वो क्यों इसलिए ये? मैंने किया है क्योंकि क्या होता है कि ये सब पे जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारा न्यूज फीड जो है ना फिल हो जाएगा। अब आपकी पर्सनल आईडी है, उसमें मान लो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया और आपको ये सारे कमर्शियल मैसेजेस आ रहे हैं प्रमोशनल, तो आपका राइट। हो सकता है। और दूसरी चीज, इतनी साइट्स पर हम सबमिट करने वाले हैं, इतनी साइट्स पर हम 100-200 साइट्स पे काम करेंगे, तो हर कोई आपको मैसेज करता रहेगा। प्लस हो सकता है कभी कुछ गलत हो जाए, तो फिर उसमें आपकी पर्सनल आईडी नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए ना। ओके, सो आप सजेस्ट ये कर रहे हो कि इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर एक न्यू जीमेल अलग आईडी हो आईडी बना लो और हर क्लाइंट के लिए एक अलग आईडी बनाओ। हर क्लाइंट के लिए? हाँ, जैसे जब भी कोई फ्यूचर में आपको क्लाइंट मिले तो ओके, उसका प्रोजेक्ट लोगे तो उसके नाम से एक वो होनी चाहिए आपकी। मीन्स इसमें ऐसा तो नहीं है कि अपनी डिटेल नहीं देनी किसी को? अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं बस ये कह रही हूँ पर्सनल आईडी कहीं नहीं डालनी है आपको। आपको कहीं भी मैं एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, ओके। बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल मतलब आउट ऑफ राइट, कि आपके साथ कभी कुछ ऐसे ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, राइट। हाँ और जी। मैम मेरा ऐसा पूछा है कि अगर अपनी वेबसाइट है तो उसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है उसमें अपनी पर्सनल वेबसाइट वगैरह दी हो तो कोई इश्यू नहीं ना? उसमें तो चलेगा, लेकिन उसमें भी एक बिजनेस की अपनी अलग वेबसाइट रखो, वो आईडी रखो। रिकमेंडेशन ये है मेरा, ओके, उसमें भी वैसे है ना, उसमें भी अलग ही रखो अपना एक। और मैम वो जो डाउट क्लास के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी उसका कुछ हुआ है? यार हो तो जाना चाहिए, रुको मेरे को मैसेज आया हुआ है कि हाँ हमने कर दी वो। नहीं, वो हमने टाइमिंग के लिए बोला था। हाँ हाँ, टाइमिंग के लिए वही बोल रही हूँ मैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं इसके लिए। एक सेकंड रुकना यार, मैंने कल इनको मैसेज 2-3 दिन पहले मैसेज करके पूछा था। हाँ जी प्लीज। एक सेकेंड। ओके, मैंने मैसेज एक बार वापस से कर दिया गौतम, आपको बहुत जल्दी रिवर्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। एंड वन मोर थिंग मैम, एक्चुअली मैंने ना कुछ टाइम के बाद में डिजिटल वर्डप्रेस की थीम चेंज कर दी। ओके। तो जितना भी मेरा कंटेंट है ना वो एकदम से मतलब रिफ्रेश हो गया, मतलब वो तो सब चला ही गया। कोई नहीं, आप जो डाउट क्लास है ना उसमें पूछ लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे पूरी स्क्रैच से। ठीक है, ओके मैम। ओके गौतम। मैम जी, यस रेनू। यस गुड रेनू। इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग रेनू। मैम आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, मेरे कुछ मिस हो गए हैं प्लेटफॉर्म, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? medium.com, मैं वही बोल रही हूँ, आप पूछिए मुझसे medium.com। ओके। पिंटरेस्ट pinterest.com। एक क्यों रहा काम है? करो, एक काम करो, आप एक काम करो, रेनू चैट बॉक्स ओपन करो, यहाँ वाला अपना वाला, हाँ जी। जो मैं बोलती जा रही हूँ, एक बार नाम लिखोगे आप। हाँ जी। हाँ, medium.com, या फिर सिर्फ नाम लिखते जाओ मीडियम। ओके। ठीक है, मीडियम। दूसरा पिंटरेस्ट। ओके। ठीक है, थर्ड वन इज कोरा। फोर्थ वन इज डायगो, DIIGO, डायगो। नेक्स्ट इज राइट अप कैफे, राइट अप UP कैफे। राइट अप कैफे। राइट अप कैफे। वैसे W वाला था बट ठीक है गाइस, समझ जाना।
नेक्स्ट इज स्लाइड शेयर। मैम प्लीज दोबारा बोलना। स्लाइड शेयर, स्लाइड स्लाइड शेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज यूट्यूब, ओके। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेडिट, REDDIT, रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज जस्ट पेस्ट इट, जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। इन पर अकाउंट बनाना है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। यस अनुभव, जी अनुभव। एक क्वेश्चन है मगर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है मेरा। पूछिए, मेरा मन होगा तो मैं जवाब दूंगी। जी। मैंने मैम एक क्लाइंट की GBP पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ठीक है। ऑफर लगाया था, हाँ हाँ। मगर जब मैं सर्च करता हूँ वो फ्रंट में नहीं आता और वो दिखता भी नहीं है GBP पे अगर आप उसको सर्च करोगे ना। हम्म। और ये बड़ा दिक्कत सी है क्योंकि ऑफर दिख नहीं रहा है वहां पे। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप क्लास के जब एंड होने वाली हो ना, उससे 20 मिनट्स पहले एक बार मेरे को रिमाइंड कराना, एक बार मैं चेक कर लूंगी, है ना आपके पास प्रोफाइल? हाँ हाँ, मेरे पास हाँ, एक्सेस है। अपन देख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। कौन सा पेड आ रहा है? नहीं विजय लक्ष्मी, नॉर्मली अकाउंट बनाओ ना, आप तो सब्सक्राइब करो ही मत अभी मेंबरशिप में। मैम मैं नॉर्मल अकाउंट ही बना रही हूँ, और वेलकम टू मीडियम विजय लक्ष्मी, एक्सप्लोर आवर फ्री स्टोरीज, और नीचे हाँ दो तो ही उसको क्लोज ऑप्शंस कर आते दो ना, क्लोज कर दो उसको तो बस, हैं। अच्छा ठीक है मैम। है ना। अच्छा मैम, एक और बात बता दीजिए प्लीज जरा, ये कल आपने डिस्कस किया था कि जैसे कहीं इंटर्न या एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करेंगे एज एन SEO, हाँ हाँ। तो आपको वो स्टार्टिंग में मतलब SEO ऑडिट करने को नहीं देंगे, दे विल गिव स्मॉल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। आपने क्या क्या बताया था, कल बताया था आपको आपने ऑफ आई थिंक। पेज देंगे वो करने के लिए, अच्छा, बेसिकली ऑफ पेज ऑफ देंगे, पेज लाइक आपको बैक देंगे, लिंक्स, बैकलिंक बनाने के लिए देंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद। हाँ, फर्स्ट थिंग वो आपको यही स्टार्टिंग में देंगे, फिर धीरे मतलब ऑन धीरे पेज नहीं देंगे, ऑफ पेज पे कराएंगे काम, है ना? ऑफ पेज ही कराएंगे तो यूजुअली फिर मैम ये जो आप करा रहे हो 90। यही काम आने वाला है फिर स्टार्टिंग में तो। स्टार्टिंग में हाँ, लेकिन ये मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर समझने वाला बहुत कम काम है, यहाँ पर करने वाला बहुत ज्यादा काम है। आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी, अभी रुको 2 दिन रुको, आप आपको पता चलेगा कि वो फिर ठीक। एग्जॉस्ट हो जाते हैं पर, और आई थिंक वो स्टार्टिंग में आपका पेशेंस ही चेक करते हैं, तो इसी वजह से आपको हम्म। वो काम दिया जाता है, अच्छा जी, ठीक ठीक है है, ठीक क्योंकि है यहाँ ओके। पर बहुत ऐसे मैनुअल वर्क बहुत है। तो मैम ये सब नहीं कराएंगे जैसे आपने कल बताया था, ये सर्च इंजन सबमिशन नहीं वो वगैरह करा और सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई कराएंगे नहीं, बट नॉर्मली ये होता है, ये नॉर्म होता है मतलब। क्योंकि इसमें क्या हम्म होता है देखो, वो आपने मूवी देखी है चुप चुप के, हम्म उसमें बोलता है ना कि हाँ पहले जो जिसको नहीं आता उससे हम वो काम कराएंगे जिसमें स्किल कम लगता है, फिर वो वो सही भी है, हाँ जूते वो साफ करने सही के भी लिए है। देता है वो उसको, हाँ। तो राइट इसीलिए राइट। जब स्टार्टिंग कोई कर रहा है अपने करियर की, तो अभी वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ, एक्सपर्ट वो तब होगा जब वो 10-15 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेगा। वो तो है फिर मैम, उसको हम वो ऐसा हैज काम दे रहे हैं जो कि वो करे, और अगर वो कोई मिस्टेक करता है तो उसका इफेक्ट वेबसाइट पर ना पड़े, ठीक है। एक मेक बैकलिंक सेंस। गलत हो गया, अपन उसको कर देंगे, उसको अपन डिसअवाउ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी जी। ठीक लेकिन है मैम। ऑन पेज में कोई गड़बड़ करी, कीवर्ड रिसर्च में कुछ गड़बड़ करी, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है, जी 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 ठीक है, ऐसा होता जी। है। यस सागर। हेलो मैम। हाँ जी सागर। मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, उसका पर्सनल अकाउंट भी नहीं है इन सब पे और कंपनी का भी नहीं है, तो बेनिफिशियरी कौन सा रहेगा मैम? हम बनाएंगे उसका अकाउंट, और बिजनेस अकाउंट ही बनाएंगे। मतलब जो उसकी वेबसाइट है उसी से सब पे करना है ना? हाँ जी उसी नाम से करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। यस रेनू। मैम ये रेडिट वाली वेब ओपन नहीं हो रही है साइट, दिस साइट कांट बी रीच्ड आ रहा है। रुको एक सेकेंड, मैं लिंक शेयर करती हूँ, उसको ओपन करना। देखो ये ओपन हो रही है। लेट मी। हाँ जी। जी हो गई ओपन।
मैम ट्राई कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ जी, हुआ है ये ओपन? यस गौतम? मैम नहीं हो रहा है अभी भी। ठीक है, एक्शन देख लेते हैं। यस गौतम? यस मैम, मेरा एक आउट ऑफ द टॉपिक एक थोड़ा सा डाउट था। हाँ जी, पूछिए। ये एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग बिजनेस मैनेजमेंट का आता है या फिर वो आईटी में आता है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। मतलब आईटी में अपन इसको इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इसके अंदर इवेंचुअली वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। मतलब एक तरह से हम सपोर्टिंग का काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट में ये इसलिए आता है या फिर मार्केटिंग में इसलिए आता है क्योंकि इवेंचुअली वी आर प्रमोटिंग आवर बिजनेसेस, बट वी आर यूजिंग इट बाय बट वी आर डूइंग इट यूजिंग द इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। तो अब तो इसमें भी जैसे मान लो अगर आप एसईओ कर रहे हो वगैरह कर रहे हो तो इसको इसीलिए इंटरनेट मार्केटिंग का नाम दिया है। ओके, सो मे बी 80-20 है, 80% आईटी मान, आई थिंक नहीं, मैं 80% नहीं, 50-50 मान लो, 80 तो ज्यादा हो जाएगा। और वैसे। दूसरा ना, जैसे इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटल मीडिया। जैसे आप पेड एड्स वगैरह करते हो तो फिर ना वो डिजिटल मीडिया फिर उसका भी एडवांस वर्जन होता है। तो वो तो प्रॉपर ही आईटी कंपनीज होती हैं जो कि डिजिटल मीडिया, मतलब जिनको एडवर्टाइजिंग कंपनीज बोलते हैं। ओके मैम, दूसरा ये था कि मेरे को अभी जैसे इंटर्नशिप वगैरह इसमें खर्च करने की हो तो डब्ल्यूएस क्यूब कुछ हेल्प करेंगे इंटर्नशिप वगैरह में? हाँ देखो, ऑनलाइन वाले जो होते हैं ना उनको इंटर्नशिप ऑफर नहीं होती, वैसे ऑफलाइन ही आपको आना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। हाँ, तो तो ऑनलाइन फिर पॉसिबल नहीं होता। बट आप कीजिए थोड़ा सा अच्छा काम, मे बी आई कुड गिव यू सम अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, ओके। मैम ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आई थिंक 2011 तक तो नहीं था डिजिटल मार्केटिंग इतना, मुझे जहाँ तक याद, 2011-12 तक तो कुछ भी नहीं था। देखो ये एसईओ वगैरह तो देखो काफी टाइम से, मतलब 2003-4 से चला आ रहा है। बट अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ वैसे भी बिजनेसेस वेबसाइट्स वगैरह पर बहुत लेट लॉन्च हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अदर राइट कंट्रीज राइट। में ये चीज पहले से चल रही थी। बट अभी क्या है, स्पेशली आफ्टर कोविड, मतलब कोविड से पहले भी था बट कोविड के बाद में हर बिजनेस अब ऑनलाइन हो गया है। तो उस वजह से फिर डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड जो है एकदम, मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एकदम बूम पे आई है। एकदम घूम पे आई है, राइट। तो हाँ, क्योंकि रिसेंटली जितना है ये। जितना लोग डिजिटल होंगे, जितना लोग ऑनलाइन जाएंगे, हमारी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। अच्छा जी। तो मैम ये पीक पे है या क्या है, मतलब व्हाट इज द यार स्कोप में भी पीक यहाँ पर पे ही है स्कोप, मतलब यही है कि इसको बस सही तरीके से आपको करना आना चाहिए और मल्टीटास्कर आपको होना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि वो मुझे यू याद है कैन। जब मैं टेलीकॉम में जब मैं थी तो आई स्टार्टेड लाइक 2005। तो बाय द टाइम इट वाज 2011 तब तक तो टेलीकॉम की मतलब ये कॉलिंग तो खत्म ही हो गई थी। जस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज पिकअप कर रहे थे, रोमिंग पिकअप कर रहे थे। तो एवरी बिजनेस हैज अ डाई लाइक फेज, इट गोज अप एंड इट कम्स डाउन। तो आपको लगता है इट्स लाइक ऑन द राइजिंग स्टेज और एट द पीक राइट नाउ? देखो बस वो होगा, चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और हमें भी उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती, देयर इज अ थ्योरी। वो डिमांड हम्म। ना मॉडिफाई हो जाती है। तो जी। सेम डिजिटल मार्केटिंग नहीं खत्म होगा बट उसके वर्जन्स आपके वो हो जाएंगे। जैसे अभी थोड़ा हम्म काम आपका एआई ने आसान कर दिया है, तो बट उसमें भी आपको स्मार्टली उसको यूज करना आना चाहिए। वहां पे आप नहीं हो सकते भाई, नहीं भाई मैं तो मैनुअल में अच्छी हूँ, मैं तो वही हम्म करूँ। हम्म हम्म ऐसे नहीं हो सकते, वो आपको हम्म। डायनेमिक होना पड़ेगा। ठीक Get है। it. एक जी। सेकेंड, पंकज, राइट अप कैफे एक बार आप लिखिए।
रुको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको फिर यूज कीजिए। यस पंकज, मैंने ग्रुप में शेयर किया है इस पर। गाइज अकाउंट बनाओ सभी पे, किसी पे भी प्रॉब्लम आती है स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? यूट्यूब हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं पे भी अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है आप शेयर करो। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़े काम आने वाले हैं हमारे। मोस्टली तो मैम इनकी एप्स है ना इन सारे प्लेटफॉर्म्स की। हाँ ये सारे सबसे प्लेटफॉर्म की एप्स हैं, बट अपन इनको वेबसाइट पे ही यूज करेंगे। ओके जी। इवन जब आप अगर सोशल मीडिया भी आप आगे सीखोगे तो वो वेबसाइट पे ही हम यूज करेंगे। ओके जी, थैंक यू। मोबाइल तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि मोबाइल पर नहीं, मोबाइल ठीक है आप पर्सनली यूज के लिए ठीक है, बट जब भी हम ऑफिस ऐसे काम करते हैं मतलब अपने, तो उस केस में मोबाइल आप बिल्कुल भी आप खुद ही नहीं यूज कर पाओगे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्लाइंट और वो कहता है कि भाई डेली की 2 रील्स और 2 पोस्ट डालने हैं आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। क्या करोगे आप? फोन ओपन करके इजीली डाल दोगे 2 पोस्ट, ठीक है? लेट्स सपोज ऐसे ही 10 क्लाइंट्स हैं आपके पास, अब क्या करोगे? सारा दिन फोन लेके बैठे रहोगे? नहीं। फिर उस टाइम हमारा काम होता है, हमारे ये जो टूल्स होते हैं, कंटेंट प्लानर्स होते हैं उस पे, तो उसमें मंथ टू मंथ का जो हमारा प्लान है वो पहले से शेड्यूल हुआ होता है। ये कहाँ होता है मैम? ये आपने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक अपना है। आगे पॉइंट्स आएंगे जब अपन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है? हाँ सब जी। सब सीखोगे वन बाय वन, ठीक है? ओके इसके बाद में आपके पेड एड्स चालू होंगे, ये एसईओ के बाद में। तो उसमें सबसे कल पहले सब सोशल मैम, मीडिया कल तो आप सीखोगे। गूगल एनालिटिक्स कह रहे थे। हाँ हाँ, मतलब वो एसईओ का ही पार्ट मानती हूँ मैं उसको। अच्छा, ये गूगल एनालिटिक्स एंड हाँ, ये गूगल गूगल सर्च। सर्च कंसोल। यस, हम्म। ठीक है, चलो जल्दी सारे अकाउंट्स बनाओ फिर अपन आगे बात करते हैं। आज यही आपका मेन काम है, सब पे अकाउंट बनाना। मैम एक इशू आ रहा था, जरा स्क्रीन करूँ मैं आपके साथ शेयर? ये इनकरेक्ट यूजर नेम फॉर्मेट आ रहा है कुछ तो। किसमें किसमें? ये डिएगो। डायगो। हाँ, हाँ जाएगा। इसके अंदर आप कोई दूसरे यूजर नेम डाल लो ना, क्या दिक्कत है? फॉर्मेट क्या हुआ? यूजर नेम कौन फॉर्मेट मतलब ये। कुछ आप जैसे कुछ कैरेक्टर वगैरह डाल रहे होगे उसमें, या तो ओके, मैं तो मैम लेटर्स ही डाल रही थी। देखो। लेट मी चेक। गाइस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं बन रहा हो किसी पे अकाउंट, प्लीज लेट मी नो। मैम मेरी कैरेक्टर में प्लीज हेल्प कर दो, आई एम स्टक हियर, आई डोंट नो क्या मांग रहे हैं मेरे से। मैं आपको स्क्रीनशॉट करती हूँ, एक सेकंड देखो आप। हाँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्क्रीनशॉट प्लीज। यहाँ पे अटक रही हूँ मैम, है ना ये वाला। इट्स नॉट टेकिंग एनीथिंग। हाँ डालो। मैं जैसे ये डाल रही हूँ V12345 6। हम्म। ये देखो आ रहा है, इट्स टेकन। हाँ हाँ अपना नाम डाल रही हूँ, तब भी टेकन आ रहा है।
भाई कितने टाइम से इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, मुझे ये बताओ पहले तो। मैम काफी टाइम हो गया है। काफी टाइम हो गया तो तुम्हें ये नहीं पता कि यूजर नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। ओह वाह। बताओ, इंस्टाग्राम पर एम को छोटा करो, ठीक है। एक दो लेटर्स डाल दो साइड में, 1 2 3 डाल दो, ठीक है। अभी भी आ रहा है क्या? @ डालो, वी को छोटा करो, एंटर दबाओ, एक @ डालो बीच में। बड़ा ही टिपिकल है बाय गॉड ये। वही देख रही हूँ मैं। एक काम करो, सिर्फ विजयलक्ष्मी लिखो वहां पर, सिर्फ मैम वो विजयलक्ष्मी। कर चुकी हूँ मैं, वो किसी और से पूछो, सबका ही आ रहा है, मैं ही पहुंची हूँ बस यहाँ पर। सेकंड रुको, हाँ अब नेक्स्ट पे ईमेल पे जाओ। हाँ विजयलक्ष्मी 1 2 3 करो, ठीक है। ईमेल पर जाओ, ठीक है। इट है। हाँ गाइस, हो गए सबके अकाउंट्स? क्या इशू आ रहा है नंदा, क्या शो कर रहा है वहां पे? मैम नाम और जो पासवर्ड वेरीफाई कर ले रहे हैं, और लेकिन जहां मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रही हूँ उसको ग्रीन टिक कर ही नहीं रहा है। इतना बार 50 बार मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, वो आई एम नॉट स्क्रीन रोबोट शेयर कर वाला। दो, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। ओके मैम। मैम हो गया स्क्रीन शेयर। नहीं आपने किया ही कहाँ अभी स्क्रीन शेयर? एक सेकंड। ओके मैम, ये वाला। अरे अकाउंट बनाओ ना, आपने तो बनाया नहीं हाँ अकाउंट। वही मैम, मैंने बना लिया चूज प्लान, ये जो भी आ रहा था वन फ्री वाला करके। नहीं नहीं, यहाँ पे बनाओ अकाउंट। मैम ये नहीं हो रहा है ना, देखो आप ईमेल आईडी पे हाँ मतलब ग्रीन नहीं हो ईमेल आईडी एक बार कोई दूसरी डाल के देखना। रहा। पता नहीं कितने डालने पड़े। कोई बात नहीं, दूसरी आईडी डाल के देखना। मैम नहीं हो रहा हाँ तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैम सेम है। प्रॉब्लम ओके। मेरी भी आ रही है, मैं वही सेम आ बोल रही रही है हूँ ना, इसको। छोड़ दो, नेक्स्ट अकाउंट पे चले जाओ, कोई बात नहीं, इस पे मत बनाओ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? हाँ जी। यस अनुभव। हाँ जी अनुभव। मैम मेरे डी डीगो में दिक्कत आ रही है। छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या रिकैप्चा नहीं आ रहा शायद। कोई बात नहीं, उसको अगर हो रहा है तो ठीक है, एक दो बार ट्राई कर लो, नहीं तो नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, ओके। हाँ जी। मैम वैसे कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में और 50% उनका मैनेजमेंट विद डिजिटल आ गया है,
तो आइडली कंपनी की बनना नहीं चाहिए कि इंटरनली अपने हाँ, कई HR। बार हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी हमारा मतलब वो पार्ट है, तो कंपनीज कई बार अपने पूरी पूरी मार्केटिंग टीम को हमारे पास भेजती है ट्रेनिंग के लिए। ओ वाह, तो मैम आप क्या सिखाते हैं उन्हें फिर? जो आपको सिखा रहे हैं। नहीं मतलब वो डिपेंड करता है ना, टॉप मैनेजमेंट आ रही है, लोअर मैनेजमेंट, हैंड्स ऑन तो जो लोअर मैनेजमेंट तो उनको ही सभी को चाहिए बट बट। आना जरूरी है ना, मैनेजर भी कैसे मैनेज करेगा जब उसको पता ही नहीं होगा हो क्या रहा है। अच्छा। तो आप फुल कोर्स कराते हो 5 मंथ्स का या फिर लाइक 30 days, 12 डिपेंड days, करता है जो 15 उनके days? साथ डील होती है, जो उनको चाहिए होता है जिस तरह का, उस पर। ओके, थैंक हाँ जी। यू। इस पर बना लो अकाउंट, फिर कुछ और अकाउंट्स देती हूँ आपको। कोई बात नहीं गौतम, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आ जाओ। हो सकता है उसके सर्वर में कुछ एरर हो, नए अकाउंट्स वो अलाउ नहीं कर रहा हो। ओके चलो गुड। कुछ और जैसे साइट बताती हूँ आपको। एक है टम्बलर। टम्बलर पर क्या है, अभी थोड़ा स्पैम स्कोर बढ़ गया है, बट ये है कि इस पर ट्रैफिक बहुत अच्छा है, तो इसको भी हम यूज कर लेते हैं। टम्बलर करके एक साइट है, तो इसको पर भी आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा गाइज, जो आपके बेसिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उस पर तो आपका अकाउंट होना ही चाहिए। वैसे कंपनीज का मोस्टली होता है, नहीं है तो होना चाहिए। एक और साइट बता रही हूँ, स्कूप.इट, स्कूपिट। एक और साइट है issue.com, जिनके उस पर बन गए हैं वो इस पर बनाइए। एक और पर्सनल मेरी फेवरेट, ब्लॉगर, blogger.com पर। यहाँ पर आपको एक सब डोमेन अपना मिलता है, ब्लॉग स्पॉट करके। तो blogger.com पर जब लॉग इन करोगे तो आपसे पूछेगा, आपका खुद का एक ब्लॉग बना सकते हो, यहाँ पर एक सब डोमेन आपको मिलेगा। एक और है स्लैश डॉट। मैम ये इश्यू वाले कौन से आपने बोले? इश्यू? ओनली इशू, नाम ही इसका ये है, ESSW। ESSW। ओके। नॉट डब्ल्यू बट डबल यू। ये किसी ने मैम मुझसे। स्लाइड, हाँ सॉरी जी जी बोले। मैम ये स्लाइड शेयर तो आ ही नहीं रहा। मतलब slideshare.com करके डाल रही हूँ मैं, नहीं आ रहा कुछ। स्लाइडशेयर डॉट स्लाइड नेट, शेयर डॉट इन। स्लाइडशेयर.net। ओके। और नॉर्मली गूगल डॉट, पर लिखो, अपने आप दे देगा वो। अच्छा ठीक है। और दूसरा मैम ये writeupcafe.com पे नहीं हो रहा, मैंने ट्राई कर रहा है, इनफैक्ट वो बार बार रीसेटिंग पासवर्ड कर रहा है, उसके बाद एरर दिखा रहा है। मतलब I tried doing it, but then
इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं हो रहा उस पर। देखो ट्राई करो, होता है तो ठीक है। लॉग इन यहाँ से करके रजिस्टर करके ट्राई करो। रजिस्टर पे जा रहे हो ना? हाँ मैम, पहले साइन अप पे करा ना। हाँ, रजिस्टर का ऑप्शन है, साइन अप का तो है ही नहीं। मैम है, राइट अप कैफे, मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन करती हूँ शेयर। यू गो टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड। आपको वो भेज रही हूँ डायरेक्ट लिंक। ओके, इस लिंक पर जाओ और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो इसको, देखो क्या आ रहा है। इस लिंक पे दे देना मैम जरा। ओके, क्या आ रहा है? वेलकम टू राइट अप कैफे कम्युनिटी आ रहा है। स्टिल लोडिंग। हम्म, हाँ हाँ जी, लॉग इन टू राइट अप कैफे आ रहा है। ऊपर तो देखो मैम रजिस्टर यहाँ, का ऑप्शन आ रहा है। हाँ रजिस्टर नाउ मैम, पहले यही किया था मैंने ना। हाँ, ओके। तो मैं इसमें जब अपना पासवर्ड डाल रही हूँ ना, जो मैंने इसमें प्रीसेट करा था वो नहीं ले रहा। ओके। रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। और मैं लॉस्ट योर पासवर्ड पे कर रही हूँ टू सेंड इट टू माई याहू। तो उसके बाद ये एरर दिखा रहा है मुझे। आई कैन शेयर, आई कैन सेंड यू दैट स्क्रीनशॉट, वन सेकंड। ओके, अब शेयर कर दीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आई डिड दैट। समथिंग वेंट रॉन्ग, छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट साइड पे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ जिस पे नहीं हो रहा तो। मैम स्लाइड शेयर नहीं आ रहा मेरे यहाँ। SLIGHTSHARE.NET स्लाइड शेयर आ रहा है, PDF। ये ओपन करो। हाँ ये स्लाइड है ना, इट्स नॉट स्लाइड, मैंने स्लाइड हाँ, लिखा वो हुआ है। उन्होंने गलत लिखा था, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए इसको open। ठीक है, बाकी के जो अकाउंट हैं वो स्कूपिट, टम्बलर, इशू एंड ब्लॉगर, बहुत बहुत अच्छी साइट है ये एक्चुअली। एंड दिस स्लैश डॉट, इन पर भी अकाउंट बनाइए। इस पर अकाउंट बन जाएंगे, फिर अपन एकदम मतलब एकदम स्पीड में फिर अपन बैकलिंक्स बना सकते हैं।
हेलो मैम, हाँ जी। शिप्रा बोल। हाँ जी शिप्रा। ये राइटअप कैफे में मैंने किया है, उसके बाद तो कुछ स्क्रीन आ रहा है कुछ अलग से ही। आपको ओके, शेयर करूँ क्या क्या? दिख रहा है वहां पे, मतलब क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, आपको शेयर कर। नहीं, लिखा क्या हुआ है बस बता दीजिए ना मुझे। मैं आपको वो भेज रही हूँ, यूआरएल भेज रही हूँ पंकज, उसको ओपन कीजिए। कुछ ऊपर आ रहा है, ऑफर्स ऑन वेब होस्टिंग, बिग प्लान्स। क्या क्या ओपन किया है आपने? राइट अप कैफे? हाँ हाँ। रुको एक सेकेंड, कभी भी ना ऐसे यूआरएल डायरेक्ट मत डालो, आप गूगल पर लिखो, फिर गूगल अपने आप ही बताएगा क्या सही यूआरएल है। ये लो, चैट बॉक्स में लिंक भेजा है, उसको ओपन करो। आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ, ओके ठीक है मैम। चैट बॉक्स में भेजा है आपको, वो देखिए। हेलो मैम, हाँ जी, अभी ओपन हो वो गया। अभी कुछ प्लान चूज करने के लिए बोल रहा है, रजिस्टर तो कर दिया है मैंने। हाँ नहीं, उसको क्लोज कर दीजिए, अपन को चाहिए नहीं, अपन को फ्री वाला यूज करना है। अच्छा तो यस विजय लक्ष्मी, क्लोज उसको कर कर दो, हो गया दीजिए। मतलब वो? हाँ जी हाँ जी, उसको कर दीजिए। ओके ओके। यस शफी। एरर आ रही है। यस मिस, डीगो या स्लैश डॉट अभी आपने खोला हुआ था, तो ये बुक मार्किंग साइट नहीं है? डायगो बुक मार्किंग साइट है। और स्लैश डॉट वो भी तो बुक मार्किंग साइट है ना? मतलब काइंड ऑफ आप मान लो, स्लैश डॉट पर हाँ अपन मतलब साइट सबमिट वाली साइट भी है, बुक मार्किंग भी है। तो हम जो आर्टिकल वगैरह होंगे तो फिर उसको डीगो पे बुक मार्क करें उसको? हाँ, बुक मार्क करेंगे ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। वो अपन मैं इसका सबका यूज बताऊंगी आपको, डोंट वरी। ओके मैम। मैम इसमें एरर आ रहा है, आपने देखा ये वाले में? जस्ट पेस्ट डॉट इट में, इफ यू कैन गाइड प्लीज। कहाँ पे, किसमें? जस्ट पेस्टेड में? हाँ जी हाँ जी। हाँ बस ऐसे आ जाएगा ना ये। क्या शो हो रहा है, एरर क्या आ रहा है आपके? यूजर नॉट फाउंड, मतलब मैं साइन इन करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप अकाउंट पर जाइए एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। साइन इन में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है मैम, मैं वैसे ट्राई कर लेती हूँ। दूसरा मैम ये नहीं, टम्बलर पे अकाउंट तो बोल रहा है है। नहीं ना आपका, तभी तो क्रिएट अकाउंट करोगे आप। अच्छा अच्छा, नहीं लॉग इन का आता है, साइन इन चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, मैम ये टम्बलर का पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू लाइक कमिंग फ्रॉम ट्विटर, लाइक ट्विटर में है तो वही यूज कर लें फिर? कर लो, आपकी मर्जी है। ओके, ये क्यों पूछ रहे, कमिंग फ्रॉम ट्विटर लाइक? मतलब अगर ट्विटर के थ्रू आ रहे हो के, मतलब वहां से रेफरेंस मिला है, आप उसको छोड़ दीजिए ना। इनका कुछ लिंक है आपस में मैम? मेरी बात सुनो विजय लक्ष्मी, एक बात बताती हूँ। अभी ना जैसे कि अपन एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ना, ऐसे अपन को हजारों वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा। अब जब एक वेबसाइट पे अपन इतना दिमाग इतना लॉजिक लगाएंगे ना, फिर तो हो गया अपना काम। और ऐसे अपन को अच्छा। 50 क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ेगा, है ना? तो इतना हम्म। थोड़ा सा बोलता है ना, ढीले हाथ से काम करना, वैसे करो। ओके जी, हाँ, ओके। पैसे फिनिशिंग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हेलो मैम। हाँ जी। यस किरण। मैम, टम्बलर स्कूप और स्कूप ब्लॉगर और इशू, उसके बाद और कौन सा बोला था मैम? स्लैश डॉट। स्लैश डॉट, बस एक ही है ना मैम अभी? ये पूरा हाँ तो हो गया मेरा। हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। ये ब्लॉगर पर बना लिया ना? हाँ, बना दिया है। ठीक है।
कोई बात नहीं पंकज, जितना हुआ है ठीक है। अच्छा, अभी गाइस एक बार स्क्रीन पर देखिए मेरी, इधर देखिए प्लीज। अभी वी विल टॉक अबाउट वन अदर लाइक कॉन्सेप्ट जिसको अपन बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? डोमेन अथॉरिटी। यानी हर एक वेबसाइट की, हर एक डोमेन की कुछ एक अथॉरिटी होती है, एक वैल्यू होती है, जिसके बेसिस पर ये पता चलता है भाई हाउ लाइकली दिस पर्टिकुलर डोमेन इज टू रैंक ऑन रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, अब ये जो डोमेन अथॉरिटी वर्ड है गाइस, सब छोड़ दो, मेरी तरफ देखो, मेरी स्क्रीन पे आ जाओ। अब ये जो डोमेन अथॉरिटी वर्ड है ना, ये सबसे पहले डिक्लेयर किया था मॉज ने। moz.com करके एक साइट है, एक एसईओ कह सकते हो, सॉफ्टवेयर आप इसको कह लीजिए। उन्होंने सबसे पहले, इस कंपनी ने ये वर्ड निकाला था डोमेन अथॉरिटी, और इन्होंने बोला था कि भाई हम एक वेबसाइट की ना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ये कितना जल्दी या कितना रैंक करेगी गूगल पर। ठीक है, तो मॉज ने सबसे पहले ये वर्ड निकाला था। अब मॉज पर जाकर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर फ्री एसईओ टूल में डोमेन एनालिसिस पे जब जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट की आप डोमेन अथॉरिटी देख सकते हो कि भाई इस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है एज पर मॉज के अकॉर्डिंग। गूगल को मतलब नहीं है यहाँ पर, गूगल का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन इस साइट ने क्या निकाली है, एक डोमेन अथॉरिटी निकाली है। भाई ये देखो, जैसे 100 में से ये नंबर देता है, 100 में से 37 भाई इसकी डोमेन अथॉरिटी है। उसके अलावा ये आपको एक और चीज बताता है, ये तो भाई लिंकिंग रूट डोमेन, कितने डोमेन से इसको बैकलिंक, मतलब कितने डोमेन से कनेक्टेड है, रैंकिंग कीवर्ड कितने, मतलब कितने कीवर्ड से इसको रैंक कर रहा है ये। और दूसरी चीज होती है स्पैम स्कोर की, इस वेबसाइट पर कितना स्पैम किया गया है, मतलब कितना स्पैम है। ओके, तो जब भी हम हाई क्वालिटी बैकलिंक की बात करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको बैकलिंक उन साइट से मिले जिसकी डोमेन अथॉरिटी आपकी डोमेन अथॉरिटी से ज्यादा हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जिस पर स्पैम स्कोर 5% से कम हो। 5% से अगर ज्यादा है स्पैम स्कोर, मतलब उस वेबसाइट पर आपको बैकलिंक नहीं बनाने हैं, वो रिस्की हो सकता है। ओके, सर्च इंजन सबमिशन इसका एक एक्सेप्शन है। सर्च इंजन सबमिशन दिए स्पैम स्कोर कुछ नहीं देखना है, आप इस पर बैकलिंक जो है बना सकते हो सर्च इंजन सबमिशन में ओनली। लेकिन अगर बाकी बैकलिंक्स की मैं बात करूं तो वहां पर आपको डीए चेक करना है, आपकी वेबसाइट से ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, स्पैम स्कोर 5% से कम होना चाहिए। ऑल राइट, अभी किसी भी वेबसाइट का आप जाकर ऐसे चेक कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम जज करेंगे एक साइट को कि यहाँ पे बैकलिंक बनाया है नहीं बनाया, तो उसका डीए, उसका स्पैम स्कोर चेक करेंगे। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, एक एक साइट का आकर यहाँ पर चेक करना, फिर उस पर बैकलिंक करना, बनाना, इट्स ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट। तो मॉज का एक एक्सटेंशन भी है जिसको हम बोलते हैं मॉज बार। क्या नाम बोलते हैं? मॉज बार। मॉज बार को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली गूगल पर लिखिए मॉज बार और इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपका एक्सटेंशन ये डाउनलोड हो जाएगा। जब एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा, इसको लॉग इन कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए अपना यहाँ पर और इसको लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद में ये एक्सटेंशन क्या करेगा कि आप कोई भी साइट ओपन करोगे ना, ये उसका डीए यहीं पर ही बता देगा। आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये आपको ये बता देगा कि भाई इसका कितना जो है डीए वगैरह है। जैसे ये देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है, डीए 100 है, स्पैम स्कोर 0 है, इस पर स्पैम स्कोर है ही नहीं। अच्छा, जैसे डीए होता है ना, वैसे ही एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पीए। पीए मतलब पेज अथॉरिटी। जैसे एक पूरे डोमेन की एक अथॉरिटी हो गई, वैसी एक पर्टिकुलर पेज की भी कोई अथॉरिटी होती है। तो अपन को पीए पर ध्यान नहीं देना है, अपन को डीए पर ध्यान देना है कि उस डोमेन की कितनी अथॉरिटी है। ओके, किसी भी साइट पर आप चले जाइए, उसका ये डीए पीए सब बता देगा। जैसे ये देखो यहाँ पर राइट अप कैफे है तो 61 इसका डीए, स्पैम स्कोर 5% हुआ है अभी इसका। पिंटरेस्ट जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं तो उसका डीए वो सारी चीजें बता देता है आपको। ओके, तो ये चीज जो है आपको चेक करनी है, जनरल एनालिसिस ले सकते हो। कुछ वेबसाइट जो इसका एक्सेप्शन होंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, कुछ वेबसाइट इसका एक्सेप्शन भी रहेंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि भाई इस साइट को आप इग्नोर कर सकते हो, या इस साइट पर चाहे जितना भी इसका स्पैम स्कोर, जितना भी डीएपी है, आप इस पर अकाउंट बना सकते हो। ओके, सो ये moz.com का टूल है। गूगल ने कभी नहीं बोला भाई इतना डीए, बट अपन को कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसीलिए वी आर यूजिंग दिस टूल।
तो अभी मॉज बार नाम का ये जो टूल है इसको भी डाउनलोड कर लो और इसको लॉग इन कर लो, इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड करके और इस पर अकाउंट बना लो, सो दैट हमें पता रहे हर वेबसाइट का हम डीएपीए चेक कर पाए। हाँ जी। मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी आपसे। हाँ जी। जैसे आपने लास्ट टाइम अभी बताया था, जैसे नो लिंक एंड डू लिंक वाला, तो वो हाँ हम खुद से लगा सकते हैं या फिर जैसे आपने दिखाया था कि इंस्पेक्ट करके यू कैन चेक, तो वो काम लगाना किसका है, वो हमारा है या फिर मतलब कि डेवलपमेंट वाले बंदे का है? वापस से बताओ। मतलब मैम ये डू लिंक नो लिंक वाला जो आपने बताया ना कॉन्सेप्ट अभी। फॉलो नो फॉलो, यस। हाँ जी हाँ जी, वो वाला। हम्म। तो उस वाले केस में जो लगाना है डू लिंक या नो लिंक, जैसे आपने अपना दिखाया यूट्यूब पे WS क्यूब टेक का बैकलिंक बना हाँ दिया आपने, हाँ हाँ। तो आपने कमेंट में जाके डाल दिया, तो वो किसने बनाया, वो जो लिंक वो है तो आप ही वीकेंड लगाओगे ना, वेरिएबल? जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो वहां पे नीचे लिंक लगाओगे। जैसे अच्छा, फेसबुक पर अगर आपने कुछ पोस्ट किया तो लिंक कौन लगाता है फेसबुक पर? वही जो आप बंदा ही डाल रहा है लगाओगे उसको। ना। हाँ, हाँ। ऐसे ही हमें लिंक लगाना है, कई सारी साइट्स हमें अलाउ करती हैं कि आप हाँ वहां जी पर मैम, कंटेंट दो और कंटेंट में अपना लिंक लगा सकते हो। दैट इज फाइन मैम, वो तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मेरा मतलब ये है कि जो डू लिंक नो लिंक है वो वो कैसे साइट लगा? बाय डिफॉल्ट ही आपको वो लिंक देती है, जैसे कि वो पहले ओह से ही फिक्स अच्छा, करके रखती है, भाई हम डू ठीक है फॉलो ही देंगे। वो ऐसे ठीक है होता ठीक है। है ठीक है वहां ठीक पर वो बायस नहीं करता वो, ठीक है, है ये जी ऐसा मैम। नहीं कि भाई किसी को डू किसी को नो, ऐसे। गाइस मॉस बार एक बार डाउनलोड कर लीजिए, एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाना चाहिए और हर किसी का ये डीएपीए बताए, ऐसा आपको करना है यहाँ पे। मैम हाँ जी। ये मोजबार में लॉगिन कैसे होगा, आपने कैसे बताया था? मैं डाउनलोड तो हो गया मेरा। एक बार काम करो ना, स्क्रीन शेयर कर दो, सबको भी पता चल जाएगा। यस मैम, इससे मैंने ये डाउनलोड तो कर दिया और मेरा हाँ ये रहा अभी, हाँ मोजबार। ये रहा। भाई कितने हम्म सारे एक्सटेंशन लगा रखे हैं, पिन करो पहले तो इसको, और एक दो को अनपिन कर दो। जॉब एनालिटिक्स एड ब्लॉकर तो ठीक है, अभी के लिए कर हम्म। देना। हम्म। ये बाद में करता है, ये मैंने पिन किया है। ठीक है, अब मॉस एम पर क्लिक करो, एक और बार क्लिक करो। ओके, मैं जैसे ये वाली वेबसाइट ये ली और इस पे रुको रुको, ओपन करो पूरा स्लाइड, वो आपका एक साइड में चला गया, मैक्सिमाइज करो उसको। हाँ वापस से क्लिक करना एक बार एम पे, वंस मोर। नहीं हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, एक अब बार आप मॉस बार पे ही जाओ, मॉस ओपन किया हुआ था ना, मतलब moz.com ही ओपन कर लो एक बार। ये वाला था, हाँ नहीं बट नहीं, ये तो मॉज जस्ट मॉज ओपन कर लो, वो सिर्फ मॉज लिखो गूगल पर। यहाँ पे मैंने आईडी नहीं बनाई, यहाँ से आईडी बना दी। हाँ अभी जो मॉज है ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, रुको रुको, साइन अप करना पड़ेगा ना, ऊपर 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 साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा वो देखो ऊपर आपका मॉज आ गया है, बैक जाओ वापस, हाँ लॉग इन, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो, जहां से कर रहे हो वहां से भी। ऊपर देखो ना, ऊपर ऑप्शन आ रहा है। बस यहाँ से इजीली हो जाएगा तो मैं हाँ यहीं हाँ, से यहाँ कर से कर लूँगा। लो ना, बस अकाउंट बनाओ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दो। मार्केटिंग साइज 11 to 15। अभी तो मैम साइन इन आई थिंक हो गया ना? हाँ साइन इन हो गया, अब उस पर क्लिक करो ना, एम पे क्लिक करो, क्लिक ऑन एम ऊपर।
हाँ, अभी लॉगिन करो। लॉगिन का देखो ऑप्शन आ रहा है ना, ये इधर लॉगिन का इधर ऑप्शन है। नहीं, ऊपर ही ऑप्शन आ रहा था। सेटिंग्स नीचे लिखा आ रहा है, एम पे वापस से क्लिक करो। नीचे देखो वो सेटिंग्स का साइन आ रहा है, क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने से पहले मैम चला जा रहा है। रुको रुको, इसको क्लोज करो यहाँ पे। हाँ, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन सेटिंग। अभी यहाँ पर लॉगिन देखो, नीचे ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड में नीचे छोटा सा। हाँ, यहाँ पे लॉगिन करो, जो अभी आईडी पासवर्ड बनाया है ना उससे। लेकिन ये हो रहा है। वो तो फिर आपने कुछ ब्लॉक करा होगा ना। नहीं, अभी कोई नहीं, आप आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट मैं तो लग। डायरेक्ट ऊपर से डाल देता हूँ। हाँ, नहीं, इनवैलिड क्यों बता रहा है अभी? क्या पासवर्ड डाला था, श्योर आईडी वही है। आईडी वही है। आईडी चेक कर लो एक बार बस। यस मैम, ये ओपन हो गया। हो गया, लॉगिन हो गया। ओके, अब मैं दूसरी कोई वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ। हाँ, क्लिक ऑन एम। वैसे थोड़ा सा जब सेट हो जाएगा ना एक बार, तो अपने आप ही वो मतलब वहां पे नंबर दिखा देगा। हम्म अभी थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करना इसी वेबसाइट को, सेम वेबसाइट को। 94 आया था कुछ यहाँ पे अभी हाँ, तक। वही है वही है। यहाँ पे कुछ 94 हाँ, दिखा रही थोड़ा है सा ना। वेट करना है क्लिक करने के बाद। एक बार क्लिक करो, ब्लू का मतलब है इट इज एक्टिव। अभी ये क्यों वो कर रहा है, क्योंकि आपके इतने सारे एक्सटेंशन लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। ठीक है, ये तो रहा मैम, ये आ गया ना, 94 है हाँ हाँ, वही फिर। मैं कह रही हूँ, आ गया। ठीक है, ओके मैम, मेरे पास में ये भी एक्सटेंशन था, आई थिंक ये सिमिलर ही था, एसईओ मेटा करके। एसईओ मेटा ये आपके वो मतलब एसईओ जैसे बहुत सारे ऐसे तो प्लगइन है। ऐसे एसईओ सर्फर करके है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। यस, बाकी सबका हो गया ये। यस नंदा, बस यही शुरुआत है, अभी तो रुको। अभी तो शुरुआत हुई है नंदा। इसीलिए अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं पर्सनल आईडी का क्यों नहीं बोल रही थी। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो गया। हाँ जी, गाइज इस पर अकाउंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये अपन यूं समझ लो पहले मेहनत कर रहे हैं, जो बाद में फिर समझाने वाली बात रह जाए, और आप क्विकली क्विकली फिर बैकलिंक्स बना लो काफी सारे। मतलब मैं हमेशा ये करती हूँ, कोई भी क्लाइंट आता है उसका जैसी प्रोजेक्ट हुआ, पहले अकाउंट्स वगैरह उसके बना लो, वेरीफाई वगैरह उनको कर दो। यस रेनू। मैम /2 पे नहीं बन रहा है अकाउंट। कोई बात नहीं, नहीं बन रहा छोड़ दो। पहले 100% ट्राई कर लो कि बन जाए, फिर भी नहीं बन रहा छोड़ दो, स्किप करो, दूसरे पे आओ। मैम यूट्यूब वाला भी मुझे समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन शेयर करो, आई विल गाइड यू।
मैम स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी। यूट्यूब पर सबसे पहले youtube.com पर जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैम मैंने जब यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब पर जाओ। ठीक है, इसमें हाँ जी। हाँ, youtube.com फर्स्ट ओपन करो। मैम वो ऑटोमेटिक ये आ जाता है। हाँ, राइट हैंड साइड पर देखो आर लिखा हुआ है, जहां पर क्लिक करो ऊपर। हाँ, क्लिक करो योर चैनल पर। हाँ, आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी चैनल। इसको अगर आपको चेंज करना है, इसका नाम वगैरह चेंज करना है तो मैम मैंने कस्टमाइज। कोई चैनल नहीं बनाया है कभी। अरे हाँ बाबा, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसको कस्टमाइज कर सकते हो, साइड में देखो ऑप्शन आ रहा है ना कस्टमाइज चैनल का। हाँ, क्लिक करो, नाम वगैरह कोई भी आपको चीज चेंज करनी है यू कैन। का वो फोटो वगैरह सब जैसे अपन सोशल मीडिया पे करते हैं वैसे। ओके। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करो। वैसे अपना यूट्यूब का अलग से ही एक मॉड्यूल है, उस पर अपन डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक इन्फो पे जाओ। बेसिक इन्फो देखो ऑप्शन आ रहा है ना, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो पर चैनल कस्टमाइजेशन के नीचे। हाँ, यहाँ से आप चैनल का नेम, यूजर नेम, वो सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये नेम में चैनल का नेम डाल रहे हैं या अपना नाम हाँ, डाल? ओके। ठीक है, यहाँ से ओके कर सकते हो कुछ भी। अब ये ऑलरेडी एक अलग से ही प्लेटफॉर्म है जिसपे अपन को काम करना है और अपन वो सीखेंगे ही, ठीक है। मैम ये ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाले ईमेल आईडी से लॉगिन हो रखा है? जिससे आपने बनाया है, राइट क्लिक करो वापस से आर पे। हाँ, यहाँ पर इस पर जाना, एक बार स्विच अकाउंट पे जाना। इस वाली आईडी से बना हुआ है ये, रेनू 2616। मैम ये तो पर्सनल वाली है ना, अभी तो मैं अलग आईडी से काम कर कोई रही बात हूँ। नहीं, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट बना लेना, उस पे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। ओके गाइस, हो गया ये। तो अब अपन कल जो है थोड़ा सा, आज आपकी मेहनत ज्यादा होगी और अभी से आपकी मेहनत ज्यादा ही रहेगी। मतलब अभी से मैं सिर्फ थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी, बाकी सारा काम करने वाला होगा प्रैक्टिकली। तो इसीलिए थोड़ा सा आपकी मेहनत बढ़ेगी। पूरे टाइम लैपटॉप से ही रहना ऑनलाइन, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बता रही हूँ। यहाँ पर सिंपल सा है, मैं आपको यूं समझ लो 15 मिनट में आपको समझाऊंगी अभी से। मतलब आप जो अपनी ऑफ पेज की 2-4 क्लासेस चलेंगी, 15 मिनट्स में आपको समझाऊंगी, और आपको बाकी के पूरे 1.5 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, खूब सारे अकाउंट बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, कंटेंट अपलोड करना है, लाइक दैट। मैम एक बार ये बता दो, यूट्यूब पे ये ईमेल आईडी चेंज कैसे होगी पर्सनल से, जो मेरी अरे भाई, दूसरे ये वाली कुछ ईमेल? नहीं है, ये अकाउंट बना ही रहता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। आपको तो खुद को ही नहीं पता कितने साल पहले अकाउंट बना हुआ है। हाँ बट वो अभी जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं है, छोड़ दो उसको। दूसरे वाली ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना, हाँ वो हाँ, कैसे? तो दूसरे आईडी से पर लॉग इन कर लेना वहां पे। आपके गूगल पे पहले लॉग इन कर लो, स्विच अकाउंट पे ऑप्शन आ जाएगा भी, दूसरी वाली से बनाना चाहते हो क्या। ओके ओके। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेनी इतनी। यस किरण। किरण, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है पीछे से बोल रहे हो बहुत। बोलिए एक बार, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या नहीं हो रहा? एक से स्क्रीन शेयर करो मुझे, वैसे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर कर दो, देखते हैं फिर।
यहाँ पे लॉगिन हो गया है लेकिन एक्सटेंशन में ना वर्क नहीं हो रहा है। ओके, ये आ रहा है ना, देखो ऊपर देखो, ये आपकी स्ट्राइप आ रही है यहाँ पे। हाँ, रुको एक बार क्लिक करो, रुको एक सेकेंड। ये आपने ही क्या ब्लॉक लगा रखा है, एक बार क्लिक करना एक्सटेंशन वाले साइन पर। ओके, ठीक है। ओके, आप बैक जाओ वापस से। रिफ्रेश करो इसको। ठीक है, क्लिक करो वापस से एम पे। वापस से क्लिक करो। अभी आया? ठीक है। हाँ। हम्म ओके, थैंक यू गौतम। गौतम ने सारे लिंक्स भेज दिए हैं। गाइज आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। इसको एक बार सेव करके रख लो। ठीक है गाइज, तो अभी थोड़ा सा मतलब वो रहना पड़ेगा आपको एक्टिव। एक्टिव मतलब ऐसे कि अब आपका थोड़ा सा काम प्रैक्टिकली बढ़ जाएगा। अब आपको बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे ब्लॉग लिखने हैं, बहुत सारे टॉपिक लिखने हैं। अच्छा, कल के लिए थोड़ा सा काम दे रही हूँ आपको। आपको ना कहीं से भी वैसे ट्राई करना कि 100% एआई यूज मत करो। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना, यूं नहीं कि बस एआई में डाल दिया और लिख के ले आए ब्लॉग, ऐसे मत करना। थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना। आपको ना एक ब्लॉग लिखना है अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड्स में। टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ चैट बॉक्स में। एक ब्लॉग लिखना है आपको, चैट बॉक्स में दे रही हूँ आपको टॉपिक। मैम टॉपिक हम अपना नहीं सेलेक्ट कर सकते, जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं उसी को हम फॉलो कर लें? नहीं, पहले मैं दूंगी फिर आप कीजिए पर्सनल। ठीक है, एक बार जो मैं बोल रही हूँ वो टॉपिक कीजिए, फिर आप अपने मर्जी से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है, टॉपिक देखो, आइडियाज टू मेक योर स्मॉल हाउस लुक बिगर एंड ब्राइटर। जैसे अगर आपका कोई छोटा घर है तो उसको कैसे हम कुछ ऐसे क्या आइडियाज यूज करें या कुछ क्या टेक्निक्स यूज करें जिससे हमारा घर एकदम बड़ा बड़ा लगे, एकदम ब्राइट लगे, है ना। ऐसे लगे ही नहीं कि भाई बहुत ज्यादा ऐसे सफोकेटिंग घर है। तो इस पर आपको एक छोटा सा टॉपिक है 1000 वर्ड का, इस पर आपको लिखना है। प्लस इमेजेस वगैरह भी आप थोड़ी ऐड कर सकते हैं, कैनवा वगैरह पे बना सकते हो कुछ इमेज वगैरह अगर चाहो तो, जैसे ब्लॉग का बैनर बनता है ना वैसा। जितना अच्छा करना चाहो कर सकते हो। पीडीएफ में बना लेना या वर्ड पे बना लेना, जैसे आपको ठीक लगे, बट करके सभी को लाना है ये। ठीक है, ये आपका टास्क है। यस नंदा। मैम एक बार आप ब्लॉग दिखा देंगे कि कुछ मतलब सैंपल टाइप की ऐसे लिखना है, मतलब इस टाइप का लुक होना चाहिए। ये यहाँ पर बहुत ब्लॉग पड़े हैं, कोई भी ब्लॉग उठा लो, बस आपका टॉपिक डिफरेंट हो जाएगा। ओके मैम, ठीक ठीक है, है, मैं हम लोग यहाँ से ले लें। हाँ यहाँ से आप आइडिया ले लो कैसे ब्लॉग लिखा जाता है। बैनर इमेज जरूर बनाना, और आप चाहो तो अपने निश के ले सकते हो ना। मतलब जो मैंने आपको टॉपिक दिया उससे रिलेटेड ही कुछ देखो, लोगों ने क्या लिखा हुआ है, आप क्या लिख सकते हो ऐसे। मैम और मैं बताऊं, मैं आपका एआई कंटेंट चेक करूंगी प्लस प्लेजरिज्म चेक करूंगी, तो मेक श्योर करो आप उसी तरह से लिखो, उसको बीट कर पाओ। यस ओके मैम। अनुभव। जी अनुभव। यस गौतम। मैम मैं ये पूछना चाह, आपने ये ब्लॉग राइटिंग के लिए अभी बोला, तो जस्ट इसका मीनिंग क्या, मीन्स कंटेंट राइटिंग टाइप का हो गया या फिर अभी नॉर्मल ऐसे काइंड ही? ऑफ, मैं बस देखना चाहती हूँ आपको, थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करना चाहती हूँ फॉर व्हाट्स कमिंग। ओके ओके। ठीक है,
ठीक है, बाकी कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा आप सीखोगे ही। ओके, सो बट ओके एक बार देखते हैं आप कितना लिख सकते हैं। स्कूल में लिखने थे ना ऐसे वगैरह, अपन को लिखने के लिए बोला जाता था, बस वैसा ही कुछ मान लो। मैं एक छोटी 1000 सी वर्ड मिनिमम। हाँ जी, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट गौतम। थी कि मैं 3 दिन से क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो ये जो आपने गूगल शीट पे अपडेट किया है, ये खाली एक मिनट के अंदर और भी बता पाओगे कि ये क्या था? कौन सा? जस्ट सेकंड, 3 दिन से क्या एक्चुअली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, और जो गूगल शीट पे आपने अपलोड किया है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ? वेबसाइट ऑडिट। वेबसाइट ऑडिट समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो वो वेबसाइट ऑडिट अपनी वेबसाइट ऑडिट का पार्ट है कि जब एसईओ करने से पहले आप एक वेबसाइट का एनालिसिस करते हो कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो उसमें कुछ चेक पॉइंट्स होंगे कि ये पॉइंट्स हैं या नहीं, तो पास हुई है हमारी वेबसाइट, फेल हुई है, वो हम लिखेंगे और रिमार्क्स लिखेंगे। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। श्योर मैम, मैं मंडे तक ट्राई करूंगा कि बस सब हाँ कुछ हाँ, नहीं कंप्लीट। नहीं, आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल देखिए। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए। ओके गाइस, देन प्लीज इस पर ब्लॉग लिखिएगा, थोड़ा सा मुझे बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कल सभी को ब्लॉग लिख के लाना है। अभी मैं तो कह रही हूँ 15-20 मिनट लगेंगे, लिखो कुछ अच्छा। यस अनुभव? मैम वो मेरी जीबीपी वाली प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप एक बार। गाइस जिसको जाना है यू कैन लीव। हाँ जी, एक बार शेयर कर दें स्क्रीन। एक मिनट से मैं कर रहा हूँ, कर दी मैम। अब इस पे मैं बना तो रहा हूँ, ठीक है, मगर मैम इसका आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। रुको, आपने पहले उस पर जाओ, प्रोफाइल पर जाओ, जेबीपी। हाँ, एडिट प्रोफाइल पे जाओ। रुको, यहाँ पर देखो ऑफर आया हुआ है ना। रुको, एडिट सर्विसेज क्यों है, अपडेट, अपडेट पर क्लिक करो। उस पे उसी पे जाके मैं एड हाँ, एड ऑफर करो। ओके, करंट कोई ऑफर इसमें आ नहीं रहा है, एक बार करना। ऑफर क्रिएट करो। ऑफर क्रिएट करूँ। हाँ, एक बार कर दो। हम थोड़ा सा एक ठीक है, एक बार कुछ भी लिख दीजिए आप। ऑफर टाइटल लिखो ना पहले। ऑफर क्या? ठीक है, और मोर डिटेल में देखना ऑप्शनल है वैसे तो, ये पोस्ट करो। ठीक है, डन करो। ठीक है, अभी ये क्या है जो आपने ऑफर डाला है, ये रिव्यू होगा, गूगल इसको रिव्यू करेगा। नहीं मैम, ये अच्छा, ये जैसे रिव्यू इस है। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक ठीक है, है, एक बार मतलब क्लोज ये करो। रुको रुको रुको, मैं बता रही हूँ आपको, क्लोज करो एक बार इसको। ठीक है, अभी आप क्या करो, वो जो राइट क्लिक का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर वो जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना प्रोफाइल स्ट्रेंथ के बाद, इस पर आप जाओ। रुकना एक सेकेंड, सेटिंग्स, एक सेकंड रुकना ना, क्लोज करना इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करना। रुको, क्या नाम है बिजनेस का? डॉक्टर अक्षत माथुर स्मैश। फिजियोथेरेपिस्ट है ना ये? नाम, बिजनेस का नाम वहां पे क्या लिखा हुआ है आपने? ये एक सेकंड रुको। हाँ, ठीक है।
प्लीज थोड़ा सा सेकेंड, मैं एज ए यूजर इसको चेक कर रही हूँ। मैम कंट्रोल दूंगे? नहीं नहीं, रुको एक सेकेंड। नहीं नहीं, मैं अपनी साइड पे चेक कर रही हूँ एक बार अपने इस पर। हाँ, ये मेरे को दिख रहा है ना, आप एज अ एडिटर इसको देख रहे हो। आई एम सीइंग इट एज अ यूजर, मतलब एज अ कस्टमर। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ रहा है, सी। नहीं मैम, ये अपडेट्स हैं, इसमें ऑफर्स तो नहीं दिख रहे हैं। मैं वो आपने अपडेट का ही तो पार्ट है बाबा, ऑफर। आप क्लिक करिए, ये नहीं है। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है मैम, ये नहीं है। तो आपका ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा ना, गूगल ने रिव्यू मैम कहाँ किया है उसको। इससे पहले वाले हो चुके हैं। एक बार क्लिक करना, मेरे को एक बार देखने दो, रुको मेरे को एक बार वापस से आपकी स्क्रीन पर आने दो। वापस से शेयर करो स्क्रीन एक बार। ठीक है, एक सेकंड रुकना। गिव मी योर रिमोट। हाँ ठीक है। मैम जैसे कि अपन उसको फोन पे सर्च करते हैं ना, वो भी नहीं दिख रहा वो। ये काफी सर्च करने के बाद पता चलता है कि हाँ कुछ चल रहा है, तो प्रमोशन चलते हुए भी नहीं चल पा रहा इनका। वैसे एक चीज बताऊं ना, क्या होता है अनुभव, जब अपन जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपन ने ऑफर डाला है ना, ये प्रोबेबली उस केस में अपन को शो होता होगा जब अपन ऑफर रिलेटेड यूजर कोई कीवर्ड टाइप करता होगा। क्योंकि आपको देखो अपडेट्स के सेक्शन में तो ये दिख ही रहा है कि भाई ये चीज है। नहीं, अब आप क्लिक करिए मैम, अपडेट्स में भी नहीं दिखता ये। नहीं नहीं, दिक्कत ये जैसे है। मुझे तो दिख रहा है ना ये ओके। ये मेरे को तो दिख रहा है एज ए यूजर। मैंने जैसे अभी आपको मैं वही तो बता रही थी, रुको ये देखो। जैसे मैंने एज ए यूजर सर्च किया है, तो मैं गई इस पर और ये देखो राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहे हैं ना ये ऑफर्स, ये रहे। मैम जैसे कईयों में डायरेक्ट ही आ जाता है अलग से कि ऑफर तो चल ये रहा देखो है। ना, ये रहा। मतलब ये जैसे हम अपडेट का बार है ना, ऑफर का बार उनका अलग से आता है। नहीं नहीं, अब जैसे अपडेट गूगल ने अपडेट के सेक्शन में ही 3 4 ये सेक्शंस बना रखे हैं। ऑफर हो गया, कोई सर्विसेज चेंज हो गया, वो सारी चीजें। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऐसे अगर अपन ओवरव्यू स्निपेट रूप टाइप से देख रहे हैं ना, तब तो दिखेगा नहीं। जब आप क्लिक करोगे तब दिखेगा। तो वो जो प्रॉपर मैं प्रमोशन करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा। नहीं, आप मतलब कैसा चाह रहे हो, आपके पास कोई सैंपल है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या दिखना चाहिए। बाकी ऑफर आ, इसी तरह से दिखता है, जैसे मान लो हम बिजनेस पर गए और बिजनेस में लास्ट में ये कुछ ऐसे ऑफर्स या अपडेट्स दिखेंगी। आप अगर इसका स्निपेट देख रहे हैं मैम, तो इसमें जो अपना लेटेस्ट अपडेट है ना वो दिख नहीं रहा। इसका साथ वाला ही नहीं दिख रहा, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी वाला। आपको हैप्पी टीचर्स डे का दिख रहा है साइड में। नहीं नहीं, अगर कृष्ण जन्माष्टमी का ये रहा ना। आप एक बार क्लिक करिए मैम। हाँ, ये रहा मेरा था तो ये कृष्ण तो अपन ने जन्माष्टमी। अभी अभी जस्ट बनाया 2 मिनट पहले। हाँ, ठीक ये है। आपने 11 आवर्स पहले बनाया, ये भी आ रहा है। हाँ हाँ, मगर ये साइड में नहीं दिख रहा ना। आप ये, मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें हैप्पी टीचर्स डे नहीं आना चाहिए था अगर ये नहीं, ऐसा है तो। हैप्पी टीचर्स डे तो हटाओ ना, फिर आपने उसको देखो किस डेट तक लगा रखा है। हैप्पी टीचर्स डे का कुछ यहाँ पर होगा, मुझे वैसे नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर आपने जब इसको लगाया होगा तब कब तक के ऑफर पे लगा रखा है आपने, वो नहीं देखो। ऑफर नहीं मैम, ये तो अपडेट्स हैं। हाँ, तो वो और देखो वो सारी अपडेट्स यहाँ पर दिखेंगी, चाहे वो ऑफर हो चाहे वो अपडेट्स हो, वो सारी यहाँ पर दिखेंगी। आप एक काम करो, टीचर्स डे वाली या तो उसको रिमूव कर दो, या फिर वो जब तक आपने लगाई है तब तक वो रहेगी। मतलब आपने डेट फिक्स करी होगी ना भाई, इस डेट तक रहनी चाहिए, तब तक वो नहीं वहां पे मैम, मैं दिखेगा। ऐसी डेट लगाता नहीं हूँ, इसमें आता भी नहीं है ऐसा ऑप्शन। वो केवल ऑफर्स के लिए आता है। तो वो अपडेट्स फिर हो सकता है कि 2 4 दिन तक रहे वो, जब तक आप नहीं हटाओगे उसको।
अभी ऑफर्स तो जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी वाला जो आपने ऑफर लगाया है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, इवन जो ये 11 आवर्स पहले आपने लगाया है ये भी मुझे दिखाई दे रहा है ऑफर, और मैं तो एज अ यूजर देख रही हूँ, मेरे पास तो एक्सेस भी नहीं है आपके इसका, समझ रहे हो? तो ऑफर दिख रहे हैं, और वो ऐसे आप चाह रहे हो ना कि भाई जैसे एड की तरह दिखे, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि गूगल ने तो ये दिया है कि भाई आपके बिजनेस पर जब कोई विजिट करे तो वो देख पाए भाई अभी क्या नया चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। तो ऑफर्स वाला अपन जो मैम इमेज है वो उसमें नहीं डाल सकते ना अपडेट्स में? कौन सी इमेज? जैसे मेरी ऑफर की जो इमेज है, जैसे आप इसी पे क्लिक करेंगी, हाँ, ये वाला तो अपडेट का, अपडेट पे किया था, ऐड एंड अपडेट, ये ऑफर वाले में मैंने किया था आप जिसमें समझ नहीं रहे, 30%। अपडेट का ही एक पार्ट है ऑफर, ऑफर इज अ टाइप ऑफ अपडेट, ऑफर इज अ टाइप ऑफ अपडेट। अभी अपन कहाँ पर गए, आप अपडेट में गए तभी तो वहां पर आपको ऑफर का ऑप्शन मिला, समझ रहे हो अनुभव? मैम जीएमपी सस्पेंड हो जाती है, उसको अप्रूव दोबारा करने के लिए कोई है मेथड? ये जीबीपी अपन अलग से, बिल्कुल अलग से टॉपिक अपना है, एसईओ के बाद ही मैं आपको लोकल एसईओ कराऊंगी, फिर अपन इसकी बात करेंगे गाइस, ठीक है? ठीक है अनुभव, यू गॉट द पॉइंट। जैसे आप चाह रहे हो ना कि भाई एकदम ऐसे यहाँ पर ही स्टार्टिंग में पॉपअप हो गया है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो वो नहीं होगा, जब आपके कोई मैम बिजनेस पे विजिट करेगा तो अपडेट में दिखेगा ये। मैं असल में कल क्लास होगी ना, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा मैं वही कि आपको है दे रही ना। हूँ, आप मुझे सैंपल दिखाओ कि कैसे आप चाह रहे हो कि भाई वैसे हो, ठीक है ना? बाकी अभी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा देखो, दिस इज योर ऑफर, दिस इज योर ऑफर, दिस इज योर ऑफर, जो जो आपने लगाए सारे। अब आप क्या कर रहे हो, आपने फ्रिक्वेंटली बहुत सारे ये लगा दिए तो वो सारे एक साथ आ रहे हैं। मैं तो मैम 2-3 मतलब वीक में एक बार ही अपडेट करता हूँ, तो हाँ अभी हाँ, ऑफर चल रहा है, दैट्स व्हाई मैं इसको फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, आप एक बार वो करना, स्क्रीन शेयर करना वापस से मेरे साथ एक बार प्लीज। हाँ, राइट हैंड साइड पर वो जो टीचर्स डे वाली है उस पर क्लिक करना। हाँ ठीक है, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, नहीं स्क्रॉल डाउन करो पहले, हाँ एक और स्क्रॉल डाउन करो, हाँ इसको डिलीट करो, ठीक है? और जो वो ऑफर वाली है उनको भी थोड़ा एक दो डिलीट कर दो, ऊपर जो आ रहे हैं ना, आपने डुप्लीकेट कर दिया उसको। ये वाला। हाँ ठीक है, अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, वो टीचर्स डे वाला हट गया। तो अपडेट क्या होती है, अपडेट इज लाइक नोटिस बोर्ड, तो आप पुराना वाला तो कंटेंट हटाओगे ना, ये देखो, कैन यू सी, वो टीचर्स डे वाला हट गया। मगर मैम वही है, इसे 30% वाला आ नहीं रहा, आप जिसके वो लिए हटा, देखो क्या आता है यहाँ पे, टॉप आएंगे, तो आप वहां पे अपडेट सारी हटा के सिर्फ ऑफर लगाओगे ना तो ऑफर यहाँ पर शो होंगे। एक काम करो, ट्राई करके देखो। हम बहुत सारी अपडेट्स हैं। वही मैं कह रही हूँ, उनको पुरानी वाली को एक बार हटा के सिर्फ ऑफर लगाओ, और बिकॉज ऑफर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अपडेट, ठीक है? और फिर देखो कि क्या दिखता है, ठीक है? ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। चलो, ओके गाइस, आई विल सी यू टुमारो देन, गुड नाइट। हेलो।